हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोविड-19 प्रतियोगिता संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट्स, जिनमें से 100% क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चंस के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा। अगला प्रश्न है, कोविड इंडिया सर्विस पोर्टल कौन से मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सबसे पहले रेडियो स्कूल शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? रेडियो स्कूल किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। कोरोना पीड़ितों को 1000 रुपए का दान देने वाला पहला राज्य है। कोरोना पीड़ितों को 1000 रुपए का दान देने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश है। ये भी उसके बाद अगला प्रश्न है, गरीबों के लिए मोदी किचन योजना कौन से राज्य ने शुरू की? मोदी किचन योजना, तो ये योजना शुरू की तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 5T प्लान क्या है? यानी जिसके अंदर 5T आती हैं वो क्या है? तो 5T का मतलब है, पहली टी टेस्ट, भी किसी भी चीज का टेस्ट होता है। उसके बाद ट्रेसिंग, उसके बाद टीम वर्क, उसके बाद ट्रीटमेंट, और उसके बाद ट्रैकिंग। यानी ये 5 वर्ड हैं। टेस्ट जो टी से बना है, ट्रेसिंग टी से बना है, टीम वर्क टी से बना है, ट्रीटमेंट टी से बना है, और ट्रैकिंग टी से बना है, इसलिए इसको 5T प्लान कहते हैं। तो ये 5T प्लान किसने शुरू की? ये शुरू करने वाली सरकार है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता ने कोरोना पीड़ितों की मदद करने के लिए 25 करोड़ रुपए का दान किया? तो वो अभिनेता हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है, पहले कोरोना पॉजिटिव की उम्र कितनी थी? यानी हरियाणा के अंदर जो पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया तो उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 58 वर्ष थी। 58 वर्ष। अगला प्रश्न है, मलेरिया प्रतिरोधक दवाई जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है, मलेरिया प्रतिरोधक दवाई, तो उस दवाई का नाम बताइए क्या है? तो वो दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई का जो निर्यात है वो किस देश ने शुरू किया है? वो निर्यात शुरू करने वाला देश है भारत। भारत में। अगला प्रश्न है, G20 देश वर्चुअल मीट की अध्यक्षता किसने की थी? यानी अभी पिछले दिनों G20 देशों का एक सम्मेलन हुआ था जिसको वर्चुअल मीट कहा गया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
सऊदी अरब ने। तो अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा था? सऊदी अरब। अगला है कोविड-19 मरीजों का सबसे बड़ा अस्पताल किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला है भारतीय रेलवे ने कोरोना पीड़ितों को राहत देने के लिए एक सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने एक सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए। तो उस वेंटिलेटर का नाम क्या है? जीवन लाइट। जीवन लाइट। तो कई बार प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, जो जीवन लाइट वेंटिलेटर है वो किसने तैयार किया? वो भारतीय रेलवे ने तैयार किया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 15% कटौती की है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 15% कटौती की है। कोविड-19 जैविक सूट, यानी एक जैविक सूट का निर्माण किया है, तो वो किसने किया है? वो DRDO ने किया है। DRDO। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो इसमें 30% की कटौती की गई है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सांसद निधि का स्थगन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो सांसदों की निधि होती है, यानी सांसदों के लिए एक विशेष निधि यानी विशेष खजाना बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो उस खजाने का स्थगन किया गया है। वो कितने दिनों तक स्थगन किया गया है? वो 2 वर्ष तक किया गया है। 2 वर्ष तक, कि 2 वर्ष तक आप इसमें से कोई भी पैसा नहीं ले सकते। तो उसके बाद कोर्ट क्या है? कोर्ट, तो कोर्ट है ई लर्निंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया। तो पहला भोजन घर किस राज्य में शुरू किया गया है, जिसको फूड बैंक भी कहा जाता है? यानी पहला फूड बैंक शुरू करने वाला राज्य मणिपुर। किस राज्य में शुरू किया गया था? ये मणिपुर में। अगला है किस राज्य ने ऑपरेशन फतेह चलाया? तो किस राज्य ने? पंजाब ने। ऑपरेशन फतेह पंजाब। तो कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा केसेस हैं जो वो किस राज्य से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। उसके बाद भारत में 7 दिनों में कितने कोरोना टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है? 200 लोगों का। अगला प्रश्न है पूरे देश को कोरोना के चलते कितने जोन्स में बांटा गया है? तो इसमें सही उत्तर है 4 जोन में बांटा गया है। पूरे देश को 4 जोन में बांटा गया है, और उनके नाम क्या हैं? रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और चौथा है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन। तो अगला प्रश्न है सर्वप्रथम
मास्क पहनना किस राज्य ने जरूरी किया? तो सबसे पहले मास्क पहनना उड़ीसा राज्य ने जरूरी किया था, उड़ीसा। तो अगला प्रश्न है, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? यानी कोविड-19 सेंटर बनाया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, और वो बनाया गया है बंबई के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बॉम्बे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जल्द ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अगला सेट। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।